हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपको clearmath.youtube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या आप पिछला 3 लेक्चर देख चुके हैं? नहीं देखे उसको देखते हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। आज हम 1.3 यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स यूज होंगे जैसे कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको यह सब पता है कि नहीं पता है? यदि नहीं पता है तो एक बार हम फास्ट बता देते हैं। प्राइम नंबर जो 1 और सेल्फ यानी खुद से ही डिवाइड होता है। को प्राइम नंबर की 2 नंबर, कोई भी कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। 2 नंबर दिया हुआ है, ये एक दूसरे से सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, ये भी किसी और से डिवाइड नहीं होगा, एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर होता है। यानी कि 20 और 21 एक दूसरे के लिए क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा सिर्फ 1 ही है। आपको तीसरा है कंपोजिट नंबर, जो एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड होगा, जैसे कि 6 हो गया, 1, 2, 3 और 6 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 4 ले लीजिए, 1, 2, 4 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ 2 से, 1 और सेल्फ से, और कंपोजिट नंबर एटलीस्ट 3 से डिवाइड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, कैसे बचपन से ही देखते आए हैं कि जैसे कि मान लीजिए 24 है, कैसे करते आए हैं? 24 हो गया। सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरुआत करते हैं, 2 से। यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, वो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 4 है। 2 से डिविजिबिलिटी क्या होता है? यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो क्या होता है? वो डिवाइड कर देता है 2 से। तो यानी कि 2 से शुरुआत कर सकते हैं। 12 हो गया, 2 से फिर 6, 2 से फिर 3 से फिर 1 हो गया। यानी कि हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। या क्या लिख सकते हैं? ये आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा तरीका क्या करेंगे? सब कुछ सेम ही, लेकिन थोड़ा सा कहाँ पर क्या रखेंगे वो अलग हो जाएगा। देखिए 2 हो गया और ये यहाँ पर 12 हो गया, यानी कि 12 2 जा 24। इस 12 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, फिर 6 करेंगे, 2 3 जा। कि ये सेम ही चीज़ है कि 24 का ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है, 2 2 2 3, 2 2 2 3, सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पर इस टाइप से देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम एक ही बात बोलेंगे 2 तरीके से, क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है। क्या है ये? 24 एक नंबर है। इसको क्या कर सकते हैं? हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। यानी कि आप किसी भी नंबर को, 24 यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी नंबर को, कंपोजिट हो, प्राइम हो, कोई भी हो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में आप लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके मल्टीपल्स में इसको लिखें, कर सकते हैं। इसी चीज़ को बस अगला लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं कि यदि हमको फिर से एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि 24 ही मान लीजिए, तो इसको क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, फाइंड करना है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, बस कहने का अंदाज अलग। ये पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से ये निकाल लिए, दूसरा ये पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिए, और क्या कहते हैं इसमें कि ये जो है ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही होगा, ये हम फाइंड कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों एक ही बात है, कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसको वाइप आउट करते हैं, आगे बताते हैं। हम जो भी बताए हैं उसी को फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में लिख लिए हैं। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन 2 तरीके से बोला गया है। क्या बोला गया है? एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटेन। मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर 24 मान लेते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और क्या करेंगे? इसके प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। सिंपल सी बात हो गई, हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? एनी नेचुरल नंबर, मान लीजिए 24 हो गया, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। हमको ये पता है, हमको ये नहीं पता कि इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से, सबसे छोटा से, और धीरे धीरे ऐसे करते हैं कि हमको 24 आ जाए किसी तरह से। हम मान लीजिए 2 से नहीं, हम 3 से समझ, पहले दिमाग में आया
कि 3 से तो डिविजिबल है, यानी कि 3 भी इसका प्राइम फैक्टर्स है, 3 आया। फिर क्या होगा, 2 से दिमाग आएगा, 2 से भी हो सकता है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या हमको फाइंड हो जाएगा कि नहीं अब 24 आ गया। आप 3 से शुरुआत कर सकते हैं, 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब हो गया कि फाइनली कि ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 आना चाहिए। या क्या करिए, 24 आया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो नंबर है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम 24 के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप प्राइम फैक्टर्स के, यानी कि 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, उसके मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। कभी क्या होगा कि 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर्स मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है। कभी क्या होगा, जैसे कि 15 है तो 3:5 हो गया, एक ही बार आया है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, 2, 3 टाइम्स आया है ना। मतलब प्राइम नंबर्स मल्टीपल टाइम्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, समझ गए। कभी कभी क्या होगा, एक बार ही यूज करना पड़ेगा, कभी कभी एक ही प्राइम नंबर को बार बार यूज करना पड़ेगा, तब हम निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में हम लिख सकते हैं। आप चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, आप इस टाइप से करके पहले देखेंगे, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यदि आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये भी बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा ही। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड इसको करिए तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स 0, समझ गए। फिर इसको क्या करते हैं, ये हो गया, इसको फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है तो 2 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8190 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है तो 2 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, 4095 हो जाएगा। ये देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए 9, 5, 14, 4, 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से ये भी डिवाइड होगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से क्यों छोड़ दिए करना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। इसे 3 से शुरुआत किए हैं, फिर से 3 1 जा, 3 3 जा, 3 6 जा, 3 5 जा, ये आ गया। अब देखिए फिर से 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6, 5, 11, 3, 14, 1, 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, तो ये हो गया फिर से 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 जा, 5 जा, 5 जा, ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 10 4 14 3 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं होगा ये डिवाइड, तो 5 से तो होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 और 0 रहता है तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होकर के ये हो गया। चलिए 91 यहाँ पर लिख लेते हैं। 91 क्या हो जाएगा, 91 किस से डिवाइड हो रहा है, 13 और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7 से करके देखेंगे, 7 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, ये आप करना जानते होंगे, आसान है ये करना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या कि 32760 ये नंबर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख लिए। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ ही जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3 कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स है तो लिख लिए। 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख लिए। तो हमको क्या समझ में आया है, जब हम एक बार एग्जाम्पल जस्ट पहले क्या बताए थे कि हमको एक सिंपल 15 रहता है तो 3 इंटू 5 लिख लेते हैं, एक बार यूज होता है। या कोई नंबर इस टाइप का दिया हुआ है, बड़ा नंबर है तो क्या होता है, ये प्राइम्स है
2, 3, 5, 7, 13 सब प्राइम नंबर है, लेकिन नंबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्राइम नंबर्स को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। दोनों बात देख लिए। क्या कर रहे हैं, क्या देखेंगे, एवरी नंबर, ये नंबर एक एग्जांपल है, किसी भी नंबर को हम यदि इस टाइप में प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं तो हमको क्या होता है, प्राइम नंबर्स तो आता ही है लेकिन उसके मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हम इस नंबर तक पहुंच सकें। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम्स हो गया, इसका पावर्स हो गया, ठीक। यही क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। तो अभी हम इसको जो थ्योरम है उसको हम अच्छे से लिख लेते हैं और उसको एक बार जल्दी से समझ भी लेंगे। लिख लीजिए थ्योरम 1.2 यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होगा, लिखने से, बार बार लिखने से आपको याद रहेगा कि कौन सा वर्ड यूज किया गया था। मीनिंग सेम होना चाहिए, वर्ड अलग हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो आप बार बार लिखेंगे, बुक में लिखा हुआ है, आपको भी पता, हमको भी पता, इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद होगा। तो आप लिख लीजिए क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि हम एक कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं 24, कैन बी एक्सप्रेस। चलिए 24 बहुत बार ले रहे हैं तो इसको चेंज करके क्या करते हैं, हम 20 ले लेते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि एक बार, दो बार 2, 2 times 2 और 1 times 5, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 ही आएगा। या 20 के लिए 2, 2 and 5 यही प्राइम नंबर्स जो है, इसी का मल्टीपल सिर्फ 20 आ सकता है। मतलब हर एक नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक इन द सेंस कि यदि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 2 into 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम। लेकिन इसको कहते हैं ऑर्डर को चेंज करिए ना करिए उसको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि ये 2 बार यूज हो रहा है, ये एक ही बार यूज हो रहा है तो वो सिर्फ 20 को ही डिनोट करेगा। मान लीजिए 24 था तो क्या था, ये था, ठीक है। यानी कि 3 times 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 times 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मेरा 24 आता है। आप पहले 3 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, इससे हमको कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको बाद में मल्टीप्लाई करिए या इसको बाद में मल्टीप्लाई करिए, करना तो सबको मल्टीप्लाई है, तो लास्टली कितना आएगा, आंसर 24 ही आएगा। तो इसको ऑर्डर यहाँ पर कोई उस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। आपको ये जो दिया हुआ है नंबर ये यूनिक होगा। 3 बार 2 और 1 बार 3 से हमको 24 ही आएगा, 2 बार 2 और 1 बार 5 से हमेशा 20 ही आएगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर मतलब 2 to 5 लिख रहे हैं या 5 to 2 लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं, इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स आकर। सिंपल सी बात है। हमको क्या हो रहा है कि प्राइम फैक्टर्स निकल रहा है, प्राइम फैक्टर्स पावर्स में भी निकल रहा है, ये देख रहे हैं। अभी हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे कि यहीं पे है कि 20 लिए थे, 20 का 2 to 5 है, इसको क्या करते हैं, यदि 20 लिखा हुआ है इसका फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। यानी कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे छोटा प्राइम से करते हैं, ये जनरल परसेप्शन है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 लिखेंगे, 2 जैसे कि 24 है, या लिख लीजिए 30 लिख लीजिए, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 हो जाएगा। 2 पहले लिखेंगे, 3 उसके बाद लिखेंगे और उसके बाद 5 लिखेंगे। ये हम जनरली करते हैं, समझते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहीं पे एग्जाम बुक में क्या किया हुआ है, यदि एक नंबर दिया हुआ है x मान लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, P1, P2, P3, P4 है, और क्या है P1 छोटा है, P1 इज लेस देन P2 लेस देन P3 P4, मतलब सबसे छोटा P1 उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, इस टाइप से हम इस क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम्स को लिखते हैं। इन द जनरल सेंस आप वैसे इस फॉर्म लिखिए, इस फॉर्म लिखिए, दोनों इतना ही सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन जनरली हम इस टाइप से लिखते हैं, वो बताया गया। यानी कि
किसी भी नंबर को यदि हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है कि 2 बार 2 और 1 बार 5 सिर्फ 20 ही ला के देगा हमको, 3 बार 2 और 1 बार 3 सिर्फ 24 देगा, कोई और नंबर देगा ही नहीं। तो यही चीज़ को हमको बताया गया। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। 2 का पावर 2, यानी कि ये 2 का पावर 2 नहीं 3 लिख लीजिए। यानी कि ये 3 का मतलब क्या होता है कि ये 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। चलिए 4 का पावर 3 लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 4 × 4 × 4। ये 4 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका यही मतलब होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, और 2 × 2, 4 को लिख सकते हैं। फिर इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। फिर इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ये 3 बार तो ये 6 बार, लेकिन कोई और है 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। चलिए यदि 4 के पावर 3 था, यहाँ पर 4 के पावर n लिख लेते हैं। 3 था तो ये 6 बार 2 आ रहा था। ये n है तो ये होगा तो सारा का सारा 2 ही होगा, लेकिन कितने टाइम्स, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर कितने टाइम्स 2n बार 2 मल्टीप्लाई होगा। सिंपल बात है। हमको अब क्या करना है कि यूनिट प्लेस पे यदि किसी नंबर, कोई नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 0, हमको यदि यहाँ पर 0 है तो ये किस किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, यदि कोई नंबर 10 से डिवाइड है तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो हमको यदि कोई नंबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, मान लीजिए 2 × 3 × 5 × 2 × 7 दिया हुआ है, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको क्या चाहिए 0 के लिए, सिर्फ एक 2 कहीं से खोजना है। 2 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि 1 भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक 2 खोजना और एक 5 खोजना, यदि दोनों मिल जाता है तो आपको 10 आएगा ही आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट एक 2 और एक 5 चाहिए। क्या होता है जब हम 4n किए हैं, यहाँ पर 2 के अलावा 5 नहीं है। यदि सिर्फ 2 होगा 5 नहीं होगा तो क्या होगा, इसको कितना बार ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में जो 0 होता है यूनिट प्लेस पे ये कभी नहीं आएगा। सिंपल। चलिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है, कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number। n क्या है, नेचुरल नंबर। मान लीजिए 5 है, 6 है, कुछ भी है, यहाँ पर लिख लिए। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n का कोई भी वैल्यू फॉर विच 4 ends विद द डिजिट 0। मतलब 4n मतलब इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा। आंसर में क्या 0 आएगा कभी, 4 को यदि हम खोले हैं, इसको विस्तार किए हैं तो क्या सिर्फ 2 हमको मिला है। सिर्फ 2 से तो 0 नहीं आएगा, 5 भी चाहिए, 5 है नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी कि n के किसी भी वैल्यू के लिए, n के किसी वैल्यू के लिए 4 को यदि इस तरह से विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमको यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। किसी भी n यदि नेचुरल नंबर है तो किसी भी n के लिए नहीं आएगा। सिंपल। HCF और LCM निकालना आप जानते हैं बहुत पहले से। क्या होता है HCF, क्या होता है LCM, ये लिखा गया है। चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए 2 नंबर्स है 24 और 20। ठीक है, इसका हमको HCF निकालना है। कैसे निकालते थे, जो बड़ा नंबर है उसको छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। लास्ट में जब खत्म हो जाता है उस समय जो डिवीजन रहता है वो क्या होता है, HCF हो जाता है। HCF ऑफ 24 और 20 का कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा टेक्निक क्या है, चलिए पहले LCM निकाल लेते हैं इसी टेक्निक से। 24 और 20 है, इसी का LCM कैसे निकालते थे, 24 को 20 लेते थे, इसको 2 12 जा, 2 10 जा, 2 से फिर 5 और 6, तो LCM क्या हो जाता था मेरा, LCM ऑफ 24, 20, 2 × 2, ये 2 2 और ये 5 6, 5 × 6, ये क्या आ जाता था 120, मेरा आंसर आ जाता था। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, चलिए HCF का करके देखते हैं। HCF को करके देखने के लिए 24 का और 20 का
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको HCF पता है, कैसे निकालते हैं कि इस दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन जो कर चुके हैं उसमें देखें कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही कॉमन है, 3 और 5। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं। जो कॉमन है, कॉमन 2 है, उसका छोटा पावर कौन सा है 3 है या 2 है 2 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा HCF ऑफ 24 20 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम क्या बोले हैं अभी देखिए, यदि कोई HCF हमको निकालना है x और y का HCF निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स है ये, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ये दोनों है, उसका क्या करना है स्मॉलेस्ट पावर। सिंपल। चलिए LCM लेके देखते हैं। LCM में भी सेम चीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का क्यूब इंटू 3 हो गया, 20 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। LCM में क्या करते हैं कि देखिए कि हर एक प्राइम नंबर्स के लिए हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, चलिए इसको उठाए, देखिए इसमें ये 2 का कुछ पावर है, 2 के लिए पावर 2 है। इसमें से जो बड़ा पावर होगा वो लिखते हैं। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में पावर 3 ज़्यादा बड़ा तो 3 लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ये हो गया। इसके बाद करते हैं 3, यहाँ 3 है यहाँ 3 है नहीं है, तो जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये वाला ख़त्म हो गया तो यहाँ शुरू करिए, देखिए ये इसका यूज नहीं हुआ है, देखिए यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है तो 5 लिख देते हैं। सिंपल। ये मेरा क्या हो जाता है LCM हो जाता है, और उसका वैल्यू कितना होता है 120 होता है। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, LCM ऑफ x और y क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ये सब इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टर्स, इसका ग्रेटेस्ट पावर दोनों का जो कॉमन है उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है ये, इसका पावर 1 है, इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी से तो ये ज़्यादा बड़ा है, ये लिख दिए। यहाँ पर क्या है पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से ज़्यादा है, ये पावर लिख दिए। तो ये क्या हो गया LCM आ गया। यहाँ तक आप देख चुके हैं। चलिए एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हम क्या ऑब्जर्व किए हैं अभी। देखिए LCM को और HCF को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये LCM था, LCM इंटू HCF करके चेक करते हैं कितना है। LCM मेरा 120 है, HCF 4 है, इसका वैल्यू 480 आता है। दोनों नंबर्स क्या क्या था मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या था 24 और 20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये भी कितना आ रहा है 480 आ रहा है, ये भी 480 ये भी 480। यानी कि दो नंबर्स दिया हुआ है, उसका LCM और HCF निकाले, उस LCM और HCF को मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आता है वही आंसर क्या आता है जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF ऑफ दैट नंबर, इसी दोनों नंबर का। ये 2 नंबर्स ही क्यों लिखें, क्योंकि ये 3, 4, 5 नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए अप्लीकेबल है। नंबर्स कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि LCM निकालना है, HCF 2 नंबर्स दिया हुआ है, आसानी से निकाल सकते हैं, इक्वेशन सोल्व करने तो आपको आता ही। 6 नंबर एग्जांपल क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको पता है क्या कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है 2 इंटू 3 होता है, 20 का क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 5 होता है। ये हमको यदि नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 20 लेंगे और इस टाइप से 2 10 जा 2 5 जा 2 2 5 2 2 5 2 2 5 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बार आ रहा है बस। तो इस टाइप से हम चुड़वा तरीके से हम ये करके चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 6 और 20 का। LCM क्या होता है, हर एक प्राइम फैक्टर्स को चेक करते हैं, कॉमन देखते हैं पहले और जो बड़ा होता है वो लिख देते हैं। 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन बड़ा कौन सा है 2 का स्क्वायर है। 3 पे जाते हैं, इधर नहीं है तो बस ऐसे ही
इसमें ये 2 हो चुका है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 हो गया। क्या हो गया? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मेरा LCM हो गया। HCF क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होता है और उसका पावर छोटा होता है। कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है, इसका पावर छोटा पावर कौन सा है? 2 है। 2 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। 2 का पावर 1 यानी में 2 ही होता है। LCM हो गया 60 और HCF हो गया 2। सिंपल। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको भी पता नहीं है कि कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मान लीजिए नहीं पता है तो क्या करेंगे? चोरुआ तरीका, क्या कहीं पे ऐसे करके चेक कर लेंगे, 2 से ऐसे करके क्या होता है। चलिए 96 को ऐसे करके करिए, या आपको कॉन्फिडेंस है तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 2 से डिवाइड होगा 48 आएगा, 48 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 24 आएगा। 24 का हमको बहुत बार अभी किए ही हैं, ये हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया? 3 4 5, 2 का पावर 5 × 3 हो गया। उसका क्या है? 404 का है। 404 का क्या होता है? 2 से तो डिवाइड होगा ही, तो ये कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। फिर से 2 से तो 101 हो जाएगा। 101 किसी से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है तो 101 ही हम लिख लेते हैं। 101 जब हम लिख लेते हैं तो क्या करते हैं? इसमें LCM निकालते हैं। फाइंड द HCF, पहले HCF निकालते हैं। क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। कॉमन के बाद क्या देखते हैं? इसको पहले लिख लीजिए, 2 का पावर 2 × 101। कॉमन देखते हैं और कॉमन में जो छोटा पावर होता है 2 और 2 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। 2 का पावर छोटा किस में है? इसमें है, तो 4 हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि हैंस फाइंड देयर LCM। हमको क्या पता है? LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? LCM क्या है? नहीं पता है, लेकिन हमको निकालना है। HCF क्या है? 4 है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर क्या क्या है? 96 × 404 है। ये आपको पता होगा कि 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए 4 से करके देखते हैं। 101 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई सिंपली कैसे करते हैं? 100 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि 96। 100 + 1 लिख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 100 प्लस में 96 तो 96। LCM मेरा कितना आ गया? ये आ गया। यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है? यहाँ पर 3 नंबर्स का LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। 72 का कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड तो करेगा है। 36, 36 भी 2 से। 18, 18 भी 2 से। फिर 9, 3 × 3। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सही है कि नहीं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 72, ठीक है। यानी कि 2 का पावर क्यूब × 3 का पावर। उसके बाद क्या है? 120 है। 2 से डिवाइड होगा तो 60, 2 से डिवाइड होगा तो 30, 2 से डिवाइड होगा तो 15, 3 × 5, यानी कि 2 का पावर क्यूब × 3 का पावर 1 × 5। कुछ नहीं रहता है, पावर 1 रहता है, ये आपको पता होगा। इसका चलिए HCF निकाल के देखते हैं। HCF क्या होता है? कॉमन देखते हैं, कॉमन के बाद देखते हैं कि सबसे छोटा पावर किस में है। देखिए 2 ही है, 2 है। 3 भी है कॉमन, 3 भी है। तो चलिए 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा है? ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 2 हो गया। दूसरा कॉमन क्या है? 3, 3, 3। सबसे छोटा पावर 1 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 1 छोटा पावर है, तो ये क्या हो गया? 6 आ गया। LCM क्या होता है? यहाँ पर हर एक प्राइम नंबर को देखना होता है, तो 2 को देखिए और उसका सबसे बड़ा पावर लेना होता है। 2, 2, 2। यहाँ पर 3 पावर सबसे बड़ा है, तो 2 का पावर 3 हो गया। 3 को देखते हैं। 3, 3, 3, 3, 3, 3। सबसे बड़ा पावर 3 का पावर स्क्वायर। फिर देखते हैं 2, 3 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 5 है बचा हुआ, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सबसे बड़ा तो यही है, तो 5 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, 9, 72, 72,
5 जा 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0, ठीक है 360 हो गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल चुके। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि चलिए तीनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 360 इंटू 6 कितना हो जाएगा 0, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा, ठीक है ये आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट नंबर है तो 6 इंटू 72 इंटू 120 करते हैं, आंसर कितना आता है चलिए करके देखते हैं। 12 2 जा 24, 24 तो 2, 12 7 जा इंटू 6, अभी 6 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यदि यही बड़ा है इससे तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब ये क्या होगा इससे भी कोई बड़ा नंबर आएगा। हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यदि 2 से बड़ा नंबर है यानी कि 3 है नंबर 2 तक नहीं है, 3 नंबर है या 3 से ज़्यादा नंबर है तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल नहीं होता है। यही हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है और एक्सरसाइज 1.2 अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करके कैसा लग रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं, कहीं कुछ नहीं, कैसा लग रहा है, आप क्या चाह रहे हैं इसी टाइप से टू दी पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया है, या कहीं और कुछ और चाह रहे हैं, किसी और बुक का चाह रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, कुछ और समझना चाह रहे हैं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है एनसीईआरटी को मेनली कवर कर रहे हैं। एडवांस बुक का यदि आपको ज़रूरत है, आप समझना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम क्या करेंगे पहले एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से अलावा जो एडवांस बुक है अदर बुक है उसका भी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, इसके ख़त्म हो जाने के एनसीईआरटी के ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।